हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग भारतीय इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो देखिए, सांची जो है बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो यह MP में स्थित है, ठीक है। सांची का स्तूप किस राज्य में है? MP में है, मध्य प्रदेश राज्य में। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो देखिए, कुनिक कहा जाता था अजातशत्रु को, ठीक है। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो यह बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। और बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसे कुनिक भी कहा जाता था, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? आंसर है 1028 सूक्त। देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी, इंडो बैक्ट्रियन ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तुरमय कहाँ का राजा था? तो यह जो था अशोक का समकालीन तुरमय, यह मिस्र का राजा था, ठीक है। मिस्र का शासक था तुरमय। क्वेश्चन नंबर 8 है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव, ठीक है। वासुदेव जो था कण्व वंश का संस्थापक था। इसने शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी थी पैठन, ठीक है। पैठन या प्रतिष्ठान थी। पैठन जो है, पैठन पहले प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पन कहा जाता था, ठीक है। पन नाम था। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था वह था प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची? तो देखिए, प्राचीन काल में भारत में कुल 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपदों की सूची जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। किसका धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। त्रिपिटक 3 है, कौन कौन? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है, ठीक है। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अगस्त्य ऋषि, ठीक है। अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? देखिए, सेतुबंध जो है इसका रचनाकार कौन है? प्रवरसेन द्वितीय, ठीक है। सेतुबंध की रचना किसने की है? प्रवरसेन द्वितीय ने की है। यह किस वंश का शासक था? तो यह शासक था वाकाटक वंश का, ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय जो था वाकाटक वंश का शासक था और इसने जो है सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था?
तो देखिए प्राचीन नगर तक्षशिला जो था यह सिंधु व झेलम नदी के बीच था। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था यह नगर, तक्षशिला नगर। देखिए तक्षशिला जो था प्राचीन भारत में गांधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? यौधेय कौन थे? तो प्राचीन भारत में यौधेय एक गणतांत्रिक जनजाति थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? आंसर है वेनसांग। वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? किस चीनी यात्री को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है वेनसांग को। ठीक है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुंड्रवर्धन प्रांत कहाँ अवस्थित थे? तो पुंड्रवर्धन प्रांत जो था प्राचीन काल में उत्तरी बंगाल का एक क्षेत्र था। ठीक है, उत्तरी बंगाल में स्थित था, जिसमें पुंड्र लोग रहते थे। ठीक है, उत्तरी बंगाल का यह था पुंड्रवर्धन प्रांत, उत्तर बंगाल में स्थित था, जिसमें पुंड्र लोग रहते थे। पुंड्र एक अनार्य जाति थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो वह राजा था स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो इन दोनों का जो उल्लेख है वह किया गया है महाक्षत्रप रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संगम काल में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो यह जो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, उरेयूर कपास के व्यापार का केंद्र, कपास के व्यापार के लिए यह विख्यात था। ठीक है, उरेयूर जगह था सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, किसके शासन काल में डायमेकस नामक राजदूत भारत आया था? तो डायमेकस नामक राजदूत जो था, जिसे सीरियन नरेश एंटीयोकस ने भारत भेजा था, यह बिंदुसार के दरबार में भारत आया था, बिंदुसार के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। देखिए मौर्य काल में राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होता था, जो टैक्स मिलता था, उसी को सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, सीता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेदाज में आर्यों का मूल निवास स्थान नॉर्थ पोल अर्थात आर्कटिक वाला क्षेत्र माना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय यह किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह जो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त ने। और इसे नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वह था गेहूं व जौ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आदि मानव द्वारा बनाए गए गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ स्थित है भीमबेटका? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए मौखरी वंश का शासन जो था गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। तो फ्रेंड्स ये थे प्राचीन भारत के टॉप 30 MCQs। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ठीक है, तो इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।